हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने एक नया पार्ट लेके। क्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे थे दोस्त। तो घड़ी की आज हमारे पास प्यारे भाइयों तीसरी क्लास होने वाली है। तो तीसरी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पीछे की क्लास इन्होंने नहीं देख रखी भाई, मैं बार बार कहता हूँ चैनल पे पूरी क्लासेस पढ़ी, उनको देखें समझें। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ें, बेहतरीन कंटेंट के साथ मौका मिल रहा है तो उसको जाहिर ना होने दें, मतलब कि जाया ना होने दे अपना वक्त, और उसको पढ़ें जरूर। क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग क्लास देखते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करते तो मजा नहीं आती, मोटिवेशन नहीं हो पाते फिर, है ना। तो सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें, हम आपको इसी तरीके से क्लासेस यहाँ पे देखते रहेंगे, है ना। अभी बहुत जल्दी हम लोग का रीजनिंग पूरी पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। घड़ी की क्लास नंबर 3 और इस बैच की हमारे पास 39 क्लास है। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने पीछे क्या पढ़ रखा है सर। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सर जब भी हमारे पास अगर वाटर इमेज बनती है तो सर हम उसको 12:30 में से घटाते हैं, या फिर सर हम उसको 12 में से या फिर 11:30 में से घटाते हैं ना। बताओ बताओ भाई, 12 में से या फिर 11:30 में से घटाते हैं। यार तुम लोग बताते भी नहीं हो, यही सब तो मैं पढ़ा रहा था अभी तक, मैं भी भूल गया क्या। 12 या फिर 11:60 में से, अच्छा 30 कैसे होगा, 1 घंटा उधार लेंगे, है ना। यार मैं ही बोल जाऊंगा तो क्या होगा, बताओ। मिरर इमेज लिखना था, अच्छा तभी तो। ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज है तो सर मैं इसको 18:30 में से या फिर सर 17:90 में से घटा दूं। अगला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था सर, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, सर 1/2 डिग्री चलती है। सर मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, सर 6 डिग्री। सर सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो मैंने कहा सर 360 डिग्री। अब आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, उस बात को नजर रखो, उस बात को जरा समझो। तो मैंने कहा कि जो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि सर जब भी हमसे कोई एंगल पूछा जाए कि सर हमारे पास 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी में दो सुइयों के बीच में क्या एंगल है। तो जरा मैं पहले तो पता है आपको, मैं फिगर से बताता हूं। पहले तो मैं फिगर से ही बताता हूं ना। तो आ जाओ देखो, ये है सर हमारे पास 12, ये है 6, और ये होगा सर 7 कहीं, ये कहीं 8 होगा। तो सर इतना ही बनाते हैं आधी अधूरी घड़ी। सर ये बोल रहे हैं कि 7:30 हुआ है, 7:30 होने का मतलब होता है सर ये सुई यहाँ पे, ये सुई यहाँ पे, 7:30 हुआ है। तो सर आप सभी को पता है कि हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री, और सर ये आधा है मतलब 15 डिग्री, तो सर ये 45 डिग्री हुआ है। सर 45, लेकिन 45 डिग्री आंसर में है नहीं सर, तो हम क्या इनमें से कोई नहीं लगा दें। नहीं 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 नहीं। आपने कहा कि सर ये वाला कोण जो है ये 45 डिग्री है, सर ये बड़ा वाला कोण कितना होगा। आप कहोगे सर बड़े वाला कोण 360 डिग्री में से सर 45 डिग्री घटा दो ना। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, है ना। सर ये 315 होगा। सर ये बड़े वाला कोण 315 होगा। यानी कि सर जब कोई टाइम बनता है ना, जब भी कोई टाइम होता है सर, उस समय पर दो एंगल बनते हैं सर, उस समय पर सर दो एंगल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा एंगल बनता है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको क्या करना होगा कि आपको ना इसके लिए, आप ऐसे तो कर नहीं सकते हमेशा, आप हमेशा घड़ी तो बना नहीं सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा था वही एक तीसरा कॉन्सेप्ट, वही एक तीसरा सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन। जो मैं आपको बता रहा था वो मैं बता रहा था कि सर 60H, और डिफरेंस में हमें लेना होता है यहाँ पे कितना, 11M, और डिवाइड में हमें कितना, 2। ये सर हमारे पास वन स्टॉप एक सोल्यूशन है इन चीजों का, कि जब भी हमें पूछे कि कितना एंगल बन रहा है, एंगल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये। सर यहाँ पे इस H का मतलब क्या है, सर H का मतलब यहाँ पे हावर है। सर H का मतलब यहाँ पे घंटे हैं, जितने घंटे बोले। सर M का मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे भाई M का मतलब मिनट है। सर मिनट जितने बोले। M का मतलब सर क्या है, M का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों मिनट है। क्या है सर, मिनट है M का मतलब। आ जाओ, आ जाओ, अब क्वेश्चन को जरा उड़ा दो। आपसे बोला है 7:30 हो रहे हैं, तो 7:30 हो रहे हैं, तो हम क्या करें, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 11 मिनट अपॉन में 2। यहाँ पे देखो अंतर लेना होता है ऐसा कि जैसे आप 40 में से 20 घटाओ तो 20, और 20 में से भी 40 घटाओ तो 20, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस लगा के चलते हैं। ठीक है, तो सर 60 घंटे का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 7 है, ठीक है।
डिफरेंस 11 मिनट कितने हो रहे हैं सर 30 हो रहे हैं। डिवाइड हम कितने से करेंगे 2 से, 7 छंग 42 सर, 420 अंतर 11 तिया 33 सर 330 डिवाइड बाई 2 सर अंतर कितने का है सर हमारे पास 90 का है सर 90 का। 90 में 2 से भाग करेंगे तो सर हमारे पास कितना आएगा 45। लेकिन सर 45 आंसर में नहीं आ रहा तो सर हमें वही 360 डिग्री में से 45 हमें सर घटाना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि 315 आंसर है। तो आप ऐसे इस फार्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। जब भी आपसे किन्हीं भी टाइम पर पूछे इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है तो आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करें। यदि उदाहरण संख्या 14 में निम्न विकल्प होते, यानी जो क्वेश्चन नंबर हमने 14 पढ़ा उसमें अगर हमारे पास ये वाले विकल्प होते तो हम क्या करते सर। 300 यहाँ पे हमारे पास 45 भी है 315 भी है, इसका मतलब हम आंसर देते बोथ ए एंड सी। लेकिन सर यहाँ पे 45 और 315 दोनों है, तो सर इस केस में हम ना जो छोटा वाला कोण होता है इसको हम प्राथमिकता देते हैं। किसको सर, जो छोटा वाला होता है ना उसको हम प्राथमिकता देते हैं, छोटे बच्चों को, है ना। क्योंकि बड़े लोग तो अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, तो छोटे बच्चों को ही हम प्राथमिकता देते हैं कि बेटा जाओ जियो अपनी जिंदगी। तो 45 सही होता है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ आगे। किसी घड़ी में 5:10 है सर, तो मैंने कहा कि सिंपल सा एक फार्मूला मैंने बताया ना 60h इंटू 11m डिवाइड बाई 2 सर। 60h की वैल्यू सर 5 है, अंतर हमें लेना है कि 11 इंटू 10 सर, डिवाइड हमें करना है 2 से, है ना। 6 पंचे 30 300 और 11 दहम 110 110 हुआ सर। 2 से हम अंतर करेंगे सर। 300 में से 100 गए, हमारे पास 200 बचे, 200 में से 10 चले गए सर, हमारे पास 190। 190 में से हम 2 का भाग करेंगे सर, कितनी बार जाएगा। आप कहोगे सर 9 दूनी 18 सर, बचे 1 हमारे पास यहाँ पे 10, है ना। 2 पंचे 10 सर 95 डिग्री सर, 95 डिग्री हमारा आंसर में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सर 95। बताओ कोई दिक्कत सर। जो हमारे पास ना एक घड़ी चैप्टर होता है सर, जो हमारे पास एक घड़ी चैप्टर होता है सर, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी होगी सर। कैलकुलेशन नहीं करेंगे सर तो काम बिगड़ जाएगा सर, है ना। तो हमें कैलकुलेशन प्यारे भाइयों करनी होगी, है ना। तो ये हमने एक फार्मूला पहला बताया है। वो फार्मूला हमने क्या बताया है सर, कि हमने बताया 60 डिफरेंट 11m डिवाइड बाई 2। जब भी किन्हीं दो सुइयों के बीच एंगल निकालना हो तो ये निकालेंगे, और एंगल हमेशा दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन पे दिया है कि नहीं। 5:40 सर, 6 पंचे 30 यानी कि 300 डिवाइड करेंगे 11 से, 11 चौको 44 यानी 440, अंतर है 2 सर। हमारे पास अंतर है सर यहाँ पे 140 का। 140 में 2 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 यानी 70 आ रहा है। 70 सर ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमें 310 में से 70 घटाना पड़ेगा, 0 है ना। यहाँ पे 1 गया, पीछे 6 गया, यानी कि हमारे पास 240 है क्या ऑप्शन में, नहीं है। सॉरी, क्या हो गया ये, बताओ अब हम क्या करेंगे सर। बताओ सर हम क्या करेंगे, 70 है सर। अरे यार 310 में कैसे घटाते हैं, 310 में क्यों घटाते हैं। 360 ना, अच्छा मैंने सोचा मैंने पीछे भी 310 बता दिया क्या। 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है ना सर। 360 में से हमें 70 घटाना होता है, तो 60 इधर 10 उधर, यानी कि 290 डिग्री। 290 डिग्री ऑप्शन नंबर बी, है ना। 290 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। 360 में से घटाना होता है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। 360 में से घटाना होता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आ जाओ। 12:20 हो रहे हैं, तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 12 बजे हैं सर, 12 का गुणा 6 से करेंगे सर, 12 छंग 72 यानी कि सर 720। 720 हम डिफरेंस करेंगे सर, 11 दूनी 22 सर 220 सर, हम डिफरेंस करेंगे 2 से। अंतर साफ समझ में आ रहा है कि सर 500 का अंतर है। 500 में हम 2 से भाग करेंगे सर, 2 से भाग करेंगे तो सर हमारे पास 250 आएगा सर। 250 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट जवाब होगा, 250। बोलो ऐसे करना है, जब प्रैक्टिस आप करते हो ना क्वेश्चन की, ऐसे करते हो, क्योंकि आपको ये फार्मूला नहीं लिखना, ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ये फार्मूला होता है दो सुइयों के बीच का एंगल। तो सर हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई, ये घंटा है तो 7 छंग 42 सर, ये हो गया 420 डिफरेंस सर, ये हमारे पास 46। अब हम क्या करें सर, अब तो गाड़ी फंस गई, अब हम क्या करें सर। अब पहले इसको आप बदलो नॉर्मल में, पहले तो आप इसको नॉर्मल बदलो मेरे प्यारे भाइयों, नॉर्मल में बदलो, या तो फ्रैक्शन में बदल लो, एक सिंपल फ्रैक्शन में। आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 46 + 4/11 सर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ है क्या ये, ऐसा ही कुछ लिखा है ये 46 + 4/11। बताओ बताओ ये क्या, हाँ, ऐसा ही है। तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा ही है, तो 11 एलसीएम ले लो, तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो।
आप कहोगे ठीक है सर कराना तो पड़ेगा। तो आप 11 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6, 6 4 10 0, 4 और 1 5, 506 प्लस प्लस सर ये 4। तो सर ये 6 4 10 यानी ये बना हमारे पास 510 बटे में 11। 510 बटे में 11 सर बना हमारे पास। सर ये पूरा मिला के 510 बटे 11। तो सर ये हो गया हमारे पास 510 बटे में 11। डिवाइड बाई हम कितना करेंगे सर? डिवाइड बाई करेंगे सर हम 2। 2 से डिवाइड करेंगे ना। और सर अच्छा यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी तो करते हैं 11 में। तो 11 से 11 कट गया सर। सर 510 में से 400 चले गए सर, तो हमारे पास बचा 110। 110 में से 20 चले गए सर, तो हमारे पास 100 बचता है क्या? तो हमारे पास 100 बचता है क्या? नहीं नहीं नहीं। 500 में से 400 गए सर हमारे पास, तो हमारे पास बचे 110। 110 में से सर 20 चले गए, 10 उधर गए 10 इधर, तो सर 90। 90 में से 2 गए तो सर 45 डिग्री। सर 45 डिग्री ऑप्शन आ गया। सर 45 डिग्री हमारा ऑप्शन आ गया। बताओ 45 होगा क्या? अच्छा, बोथ वाला ऑप्शन दिया है तो हमें एक बार 1 सेकंड के लिए चेक करना पड़ेगा कि सर 360 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो सर हमारे पास 315 ही तो नहीं आता है। आता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे फिर ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों आंसर निकल के आएंगे। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, यदि किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। अब देखो यहाँ पे मिनट दिया नहीं है, आपका फार्मूला होता है 60 डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे मिनट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे सर? हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे 60h डिवाइड बाई 2। और इसका मतलब ये भी तो हो सकता है 30h, यानी जो भी घंटा है उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ये हमारे पास 4 है, 4 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3, 4 3 12 सर 120 डिग्री। सर कितना? 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है सर। किसी घड़ी में 6 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने? सर हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 6 गुड़े 30, 6 3 18 सर 180 डिग्री, क्योंकि मिनट अब है नहीं हमारे पास। उसी फॉर्मूले से बात बन रही है सर। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री पर मिलेंगी? मैंने आपसे ठीक आज से 400 सालों पहले जब मैंने पहली क्लास ली थी, तब मैंने कहा था कि प्यारे दोस्तों इमेज वाले क्वेश्चन करने हैं। हमने ये क्वेश्चन कर लिए। एंगल वाला क्वेश्चन हम कर लिए सर, कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, वो भी हमने कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है, अब हमको एंगल दे दिया, अब हमसे वो समय पूछ रहा है। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है सर? अब हमको एंगल दे दिया था ये, और अब हमसे समय पूछ रहा था, है ना। आज से 400 वर्षों पहले कुछ ऐसा हमको बताया गया था, और अब आज हमसे वो पूछ रहा है फिर से। क्या कह रहा है कि अब प्यारे भाई जब समय दिया गया है अब एंगल बताओ। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे आप? बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, बोलो 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 बोलो। तो हमने कहा आपने अभी तक इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए। आपने इमेज वाले क्वेश्चन किए कि नहीं किए? बोलो। आपने कहा सर हमने बिल्कुल इमेज वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। अच्छा, आपने बेटा अभी तक एंगल वाले क्वेश्चन किए कि नहीं किए? बिल्कुल सर कर लिए। तो अब हम टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे ना सर, कि अब हम बताएंगे कि सर के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, कितने बजे बनाती हैं। तो अब हम इसमें करेंगे सर। एंगल हमें निकालना होता था तो हम करते थे सर 60h, अंतर में हम करते थे 11m डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करते थे कि नहीं करते थे? आप बताओ, करते थे या नहीं करते थे? सर यही एक फार्मूला आपने सिखाया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों एक दूसरा फार्मूला, कि जब भी आपसे पूछ ले कि सर टाइम, तो आप एक काम करना, ये वाला फार्मूला लगा देना सर। 2/11 ब्रैकेट में लिख देना सर A1 प्लस माइनस A2। अब सर ये हमारे पास A1 और A2 क्या है? सर A1 जो हमारे सामने दिख रहा है सर, A1 हमारे पास क्या है? A1 हमारे पास होता है मेरे प्यारे भाई, A1 का मतलब होता है सर जो कि हमारे पास पहला घंटा दिया होता है उसकी वैल्यू है, जैसे कि ये, है ना। तो सर ये होता है बेसिकली 30h होता है। तो आप इसको 30h भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 60h भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। आप बस ऐसा लिख लो, देखो ये फार्मूला याद करने में आसान है, नहीं तो आप इससे भी फार्मूला बना सकते थे सर। इसको हम बना सकते थे सर 60h, और इसको हम बना सकते थे यहाँ पे सर 30 करके प्लस माइनस थीटा करके हम फार्मूला बनाते हैं, कुछ लोग बताते हैं, लेकिन आप ऐसा कर लो 2/11 और A1 + A2, सिंपल सा है। ये H1 होता है सर, है ना। H1 की वैल्यू सर कितनी है सर, H1 की वैल्यू सर 7 है, तो 7×3=21 यानी 210। सर A1 की वैल्यू 210 मिल गई। सर A2 क्या होता है सर, A2 होता है सर क्वेश्चन में गिवन एंगल। सर A2 होता है सर क्वेश्चन में गिवन एंगल, सर A2 होता है सर क्वेश्चन में गिवन एंगल। तो सर ये A1 A2 वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सर A1 क्या होता है सर, A1 होता है हमारा जो फर्स्ट वाला ये होता है हमारे पास घंटा, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे सामने क्या, ये होता है हमारे सामने सर A1। A2 क्या होता है सर, A2 होता है सर हमारे पास गिवन एंगल जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। अच्छा सर अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे प्यारे भाई, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप कैसे करोगे, आपका सवाल है कि सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 2/11 ब्रैकेट में A1 + A2। आप जरा मेरी बातें समझना, आप इसको पहले बेसिक मतलब पहले स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो ऐसे करेंगे सर हम। एक बार हम वैल्यू को जोड़ेंगे, तो सर 2/11 सर A1 का मतलब होता है बेसिकली सर, A1 का मतलब सर बेसिकली होता है 30H। 30H 30H का मतलब सर इस पहले वाले के साथ 30 का मल्टीप्लाई करना, तो सर 7×3=21, बेसिकली ये 210 है। एक बार हम प्लस करेंगे क्या इसमें 45, A2 की वैल्यू 45 है सर। एक बार हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे सर, तो हमारे पास आएगा 210 प्लस सॉरी एक बार हमें माइनस करना होगा, माइनस का हमारे सामने आएगा 45, ठीक है। तो सर ये क्या बनेगा सर, ये बेसिकली बनेगा 210 मल्टीप्लाई, इसमें से सर हमारे पास इसको जोड़ देंगे तो सर ये बनेगा 255। सर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सर, इधर बनेगा हमारे पास 211 मल्टीप्लाई, सर 10 इधर गए 30 उधर गए, ये सर बनना है हमारे पास 265, ऐसा ही बनना है क्या। अब इसको सर हम कैलकुलेट करेंगे, सर 11 से कैलकुलेट कर लेंगे सर, 11×2 = 22, ऐसा ही कटेगा क्या, लेकिन 3, नहीं नहीं ये सर नहीं कट रहा है 11 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो हम जरा देखो हम ऐसा करेंगे, तो सर ये 5×2 = 10 का 0, 5×2 = 10 और 11 का 1 हमारे पास हो गया, 2×2 = 4 और 1 5, 510/11। सर अब हम 11 से काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा सर, ये 11×4 = 44, है ना, 11×4 = 44 और 44, तो हमारे पास 7 बचा, तो 11×6 = 66, 66 तो हमारे पास फिर बचा कितना, 4 और 1 5, 4 और 1 5 बच रहा है क्या, 66। सर ये 46 सही 5/11 कुछ ऐसा है क्या ये, कि सर ये 46 सही हमारे पास कितना होगा, 5/11 होगा या फिर हमारे पास कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताओ, कि 4/11 होगा, बोलो। सर ये 4 होगा ना, 11×6 = 66, ओ शिट, 11×5 = 55, तो 6 = 61, 11×4 = 44 हो रहा था सर, 51 है ये सर, 44 तो 6 और 1 7, है ना, और 11×6 = 66, तो 4 और 1 5 ही तो बच रहा है यार। क्या गड़बड़ हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है हमसे, क्या हमसे मिस्टेक हो रही है दोस्त। सर ये 510 था, 510 में मुझे भाग देना था 11 का, कुछ लोग कहेंगे सर को भाग भी नहीं आता, 11×4 = 44 सर ये क्या हो गया अब, ये इसको क्या है सर, 11×4 = 44 था सर। 11 में गए 7 सर, 70, अरे यार तेरे की 70 है वो, मैं एक देख रहा था इसलिए तो वो मेरे से हो जा रहा था उतना, तो सर ये 4 आ गया। अब सर हम इसको काटें क्या, तो इसको भी मैंने जोड़ दिया क्या, ये 265 कहाँ से आ गया, 165 आएगा ना यार, 165 आएगा सर यहाँ पे, 165 सर, 165, है ना। तो आप काट सकते हो 11 से, आप कहोगे सर 11×1 = 11, बचे 5, 11×5 = 55 और 15×2 = 30। तो मेरे प्यारे भाई आपके आ गए यहाँ पे 2 आंसर, है ना। और आप इसको करोगे क्या, इसको इस पहले वाले में ऐड करते हैं, तो एक बार 7:46 सही 4/11, और एक बार आया है 7:30।
7:30। अब आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या है आपके पास। ऑप्शन में है आपके पास ये दोनों, ए एंड सी दोनों, तो आप कहोगे सर ऑप्शन होगा डी नंबर, ए एंड सी। अब बेसिकली मेरे प्यारे भाई मैंने आपको कहा कि कोई भी एंगल मेरे प्यारे दोस्त, कुछ एंगल्स को छोड़ के, वो कौन से होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कोई भी एंगल नॉर्मली 1 घंटे में मेरे प्यारे दोस्त 2 बार बनता है। ये बात ये प्रूव करता है कि सर 45 डिग्री का एंगल जब 7:46 सही 4/11 होंगे तब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और 7:30 पे तो हमने प्रूव भी किया है पिछली क्लास में, तो 45 डिग्री बन रहा था। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। सर 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी? मैंने कहा फार्मूला सर हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था 2/11, ब्रैकेट में था सर A1 प्लस A2। सर ये A1 A2 क्या है? सर A1 का मतलब होता है बेसिकली 30H। सर ये H क्या होता है? सर ये H ये पहला वाला होता है 5, तो 5 3 15, यानी कि हम इसको 150 कहते हैं। सर A2 क्या होता है? A2 गिवन एंगल 95 डिग्री, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब फार्मूला हम लगाते हैं सर 2/11, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं सर A1 प्लस A2 वाला जब हम फार्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस, A1 प्लस माइनस नहीं लिखा क्या मैंने यार पीछे, प्लस माइनस ठीक है, यहाँ लिखा तो है। आ जाओ ठीक है A2। तो अब जरा हम करते गए सर, हम बेसिकली ये करेंगे कि 2/11 हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। सर इस A1 का मतलब होता है इस पहले वाले के साथ 30 का मल्टीप्लाई करना है ना, यानी 5 3 15 150। फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस साथ में। A2 की वैल्यू है 95 डिग्री। अब हमें पता है कि हमें एक बार जोड़ना है, तो सर एक बार हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि सर इनटू, है ना, ये इधर 50 में से 40, तो सर ये हमारे पास 255 होगा क्या? ठीक है, एक बार हम घटाएंगे तो सर 2/11, एक बार जब हम माइनस करेंगे तो सर 50 इधर चले गए, 40 उधर 60, 155। सर उधर 155 होगा क्या? बिल्कुल सही। अब बताओ अब हम कैसे करें इसको सर, अब बताइए सर हम इसको कैसे करें, आप कैलकुलेट करो कि सर ये 11 एकम 11 ऐसा है क्या? 4 है? नहीं 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 ऐसा नहीं है ये, इनको जरा देख लेना सर, हमने जोड़ा सही है ना सर, 50 में से 40 हमने जोड़ दिए, 200 हो गए, इधर बचे 55, 255 घटाया हमने, सही है ना सर, 50 घटा दिए बचे 45, उधर घटाए हमने 40, तो 60 और 5 55, सही घटाए हैं सर हमने। हमने सर इनको कर देते हैं सर, क्या कर देते हैं इनको, हम कर देते हैं सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ये हमारे पास बनेगा 25 दूनी 50 और 50, तो ये सर ये 510 बनेगा क्या? 510/11 है सर, यही बनेगा। 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 11, यानी कि 510। ठीक है, इधर हमारे पास क्या बनेगा सर, ये हमारे पास क्या बनेगा सर, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, ये सर हमारे पास 310 बन रहा है क्या? बोलो। तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10 हमारे पास, ये 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 310 बन रहा है, 310/11। बताओ अब इसको सर हम सॉल्व कर लें, बताओ 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 बताओ, बोलो बोलो, अब इसको हम सॉल्व कर लें कि नहीं कर लें, बताओ। अरे यार तट तेरे की, सॉल्व कर लें ठीक है। तभी मैं सोचूं कि ये सब फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है यार, दिमाग कहाँ है मेरा आज, तेरे की। सर 150 है ना यार, 150 है ये। 150 में जब हम प्लस करेंगे तो हमने प्लस वाला सही लिखा था सर, 150 में जब हम प्लस करेंगे तो सर वो 200 ना 55 बनेगा, लेकिन हम माइनस कर देंगे तो सर 50 उधर 40 उधर, तो सर ये हमारे पास बन रहा था 55 सर, तो 11 पचे 55, 5 11 11 पचे 55, ये 5 बना, 5 बने सर ये, है ना, बताओ। तो 5 दूनी 10 सर, 10 बना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 5:10, एक ही ऑप्शन में है 5:10, तो ये भी हो सकता है। इसको हमने कहा कि सर ये 510/11 है सर, 11 जोगे 44 और 11 छके 66, सही 4/11 बनेगा, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। और वैसे भी वो पूछ रहा था कि कब पहली बार, और जब भी पहली बार बनना होता है तो सर वो कम समय में बनता है। पहली बार का मतलब होता है कम समय, कम समय का मतलब सर माइनस वाला हम लेते हैं, इसलिए हमारा क्या है 5:10। अच्छा अब चलो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन में। 5 और 6 बजे के बीच, सर मैंने कहा बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, मैंने कहा है, मैंने आपसे यही कहा है कि सर हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है सर, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस A2। अब A1 का मतलब आप अच्छे से जान चुके हैं
कि सर 2/11, A1 का मतलब होता है इस पहले वाले में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया 5.5, अब हम क्या करें? अब सर हम क्या करें? अब इन्होंने दे दिया हमें 5.5, तो अब हम क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे बताओ? अब सर हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, बताओ अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सर हमें तो इन्होंने दे दिया सर हमें 5.5, 5.5 दे दिया, और बोला है 5.5 और 6 के बीच कब पहली बार, 5.5 और 6 के बीच कब पहली बार 70 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो इसको सॉल्व करो पहले तो नॉर्मली, पहले इसको 5 है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 150, प्लस माइनस हम कितना करेंगे सर? 70 डिग्री। अब मेरे प्यारे भाई आप इस बात को समझो, आप इस बात को एक्सेप्ट करो। क्या एक्सेप्ट करना है? देखो जरा पहले पहले अब चलो बेसिक समझा ही देता हूं मैं। सर 7 5 12, यानी कि सर ये 220 बनना हुआ है। ये कितना बनेगा सर? 2/11 मल्टीप्लाई, सर 50 उधर चले गए, 20 इधर चले गए, सर ये बन रहा है 80, सर ये बन रहा है 80, है ना? ये बन रहा है सर हमारे पास 80। बोलो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसका 11, 11 दूनी 22, 0 सर, 2 दूनी 4, 40, सर ये 40 आ गया। इधर देखता हूं सर, 8 दूनी 60, 160/11 है सर। सर 11 से अगर मैं भाग करता हूं तो सर 11 एकम 11, बचते हैं हमारे पास सर 5, तो सर 11 चौको 44, 11 बचते हैं 5, तो 11 चौको 44, बचे 6, तो 6/11, 14 सही 6/11। अब सर जरा देखो मैंने 5 उठाया था, तो मैं इसको कहूंगा 5 बजकर 14 सही 6/11। बताओ, मैं यही तो कहूंगा। बोलो, अरे बोलो बोलो। और इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा 5 बजकर 40 मिनट। अब जरा आप कंपेयर कर लो कि सर हमसे इसने ये पूछा था, देखो जरा बड़े ध्यान से समझना, हमसे इसने पूछा था 5:30 से 6 बजे के बीच में, हमसे पूछा था 5:30 से 6, लेकिन ये तो 5 बजकर 14 मिनट, ये तो 5:30 के पहले ही है ना ये तो इसको तो हटा दो, तो हमारे पास 5 बजकर 40 मिनट ऑप्शन आया कि 5 बजकर 40 मिनट में पहली बार बनेगा, पहली बार बनेगा। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे भाई कि नहीं समझ गए? समझ गए प्यारे भाई कि नहीं समझ गए? बताओ बताओ बताओ, बोलो। यहां पे हमने क्या करके लिखा था? प्लस करके लिखा था, ठीक है, हमने प्लस करके लिखा था, प्लस 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 8। समझ गए? तो इस तरीके से हमें करना होता है। आ जाओ जरा और आगे देखो, और आगे समझो। 3 बजे और 4 बजे के बीच, 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3 और 4 के बीच में क्या होगा? आप समझो, आप समझो मेरे प्यारे भाई, आप समझो। 3 बजे और 4 बजे के बीच, सर आप कहोगे सर वही 2/11, और A1 + A2 वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2/11, A1 की जगह सर 3 है, यानी 3 3 का 9, सर 90 है। प्लस माइनस में हमें पूछ रहा है 7 मिनट, सर 7 मिनट का मतलब क्या होता है? तो देखो इस 7 मिनट को ना डिग्री में बदल लो, सर 7 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7×6 = 42, यानी कि ये 42 डिग्री का एंगल पूछना चाह रहा है ना? क्या पूछना चाह रहे हैं सर? ये सर ये पूछ रहा है 42 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सर यहाँ पे आप कर लो 42 डिग्री। समझ गए कि नहीं ये बात को? सर ये मिनट है, और मिनट को हम डिग्री में बदलना अच्छे से जानते हैं कि सर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 42 डिग्री, 7×42। बोलो कोई समस्या है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ देखते हैं। एक बार हम प्लस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि के बीच मिनट की सुई कब, तो छोड़ो पूरा ही करना पड़ेगा, आ जाओ। तो सर 9 में प्लस करेंगे तो ये सर हुआ हमारे पास 132। एक बार हम माइनस कर लेते हैं सर, एक बार माइनस करेंगे तो 40 चला गया हमारे पास, 50 बचा, 50 में 2 चले गए, तो सर ये 48 बचा, है ना? आ जाओ सर, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 264/11। सर इधर हमारे पास क्या बनेगा सर? ये हमारे पास बनेगा 8, और 8 4 12, 548/11। सर 11 से हम भाग करेंगे, 11 दूनी 22, सर 11 दूनी 22 और 11 चौको 44, इधर 24 आया, ठीक है। इधर 11 से भाग करेंगे तो सर हमारे पास कितना आएगा? 11 चौके 44। अब देखो 24 आ चुका है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सर पहला टाइम 3 था, तो 3 बजकर 24 मिनट पर हमारा जो है
का क्या बनेगा, 42 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हम कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हम एक बार कर लेते हैं ना। 11 चौके 44, 6 2 8, 11 8 88। सर ये 48 बन रहा है सर, ये 3:48 मिनट, 3:48 मिनट। बोलो कोई दिक्कत है? बताओ, बताओ। इसको हमने क्या किया है भाई, माइनस ही तो किया है यार। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे यार, अच्छा हमने 11 से मल्टीप्लाई कर लिए क्या? 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 96 बनेगा क्या? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 96 में 11 से भाग देना तो भाई 11 8 88 और 8, ऐसा आएगा। 8 सही 8/11, ठीक है। 3:08 सही 8/11 आएगा। समझ रहे होगे नहीं बात को? तो बीच वाला एंगल निकालने के लिए आपको फार्मूला मैंने सिखा रखा है। 3 और 4 बजे के बीच जब कब 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी सर, 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब होता है सर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24, मतलब कि 4 मिनट पीछे होगी। तो सर हमें बेसिकली 24 डिग्री वाला एंगल बीच कब के बीच कब इतने मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट पीछे होने का मतलब है कि 24 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, ठीक है। आ जाओ फार्मूला लगा लो सर, कि सर 2/11 हम फार्मूला लगाएंगे सर A1 प्लस माइनस A2। सर A1 का मतलब हम अच्छे से जान चुके हैं अब, कि हमें सर इसके साथ 30 का मल्टीप्लाई करना होता है। सर 30 और 3 90 है ना, 30 3 का 90, प्लस माइनस सर हमारे पास 24 डिग्री है सर। आ जाओ सर, हम 2/11, एक बार हम इसको प्लस करेंगे, 9 2 11 सर, 9 2 11 104। सर एक बार हम घटाएंगे सर इसको, 2/11 इंटू, सर एक बार घटाएंगे तो 20 70, 4 घटाएंगे तो सर 66। तो सर अब हमारे पास आ गया है, हमारे पास कितना 208, नीचे हमारे पास 11। सर इसका मतलब है 11 6 66, 6 दूनी 12, सर 12। तो हम कह सकते हैं कि सर क्या ऑप्शन में हमें 3:12 मिनट मिल रहा है क्या? जो पहले सॉल्व हो जाए उसको चेक कर लो। 3:12 मिनट ऑप्शन में बिल्कुल है, डी नंबर। 3:12 मिनट में क्या होगा सर, कि पहली और आखिरी हमसे पूछा नहीं है, पहला और आखिरी पूछा होता है तो हमें छोटा बड़ा आंसर निकालना पड़ता है, लेकिन बस इतना पूछा है कब पीछे होगी, तो 3:12 मिनट में। इसको भी सर हम सॉल्व कर सकते थे सर, 11 एकम 11 बचा 8, 11 88 18 आता हमारे पास, 3:18 मिनट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, है ना। यार मेरे से क्या गलती हो रही है बार बार, तेरे की क्या हो रखा है मेरे को आज, क्यों गलती हो रही है सर? ये तो 114 है ना, 11 दूनी 22, कितना हो गए? तो सर 11 दूनी 22 2, और भाग न जाने का 0, 20 सही 8/11, ऐसा होगा क्या? यार क्या हो रखा है, आ जाओ आगे। 12 और 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा? दूसरी बार 110, पहली बार नहीं, दूसरी बार 110 डिग्री का। तो सर हम फार्मूला लगाएंगे सर, 2/11, हमारे वही फार्मूला ही पता है, A1 प्लस माइनस A2, और कुछ पता ही है नहीं है अभी तक। तो सर 2/11 इंटू A1 का मतलब सर 12 3 36, 360 डिग्री, प्लस माइनस हम करेंगे 110 डिग्री। तो सर जरा बताओ, आप कहोगे मेरे प्यारे भाई जरा देख लो एक बार हम प्लस करके, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्लस करेंगे तो सर 3 4, और ये हो गया 470। अब जोड़ घटाना ना गलत होना भाई, इंटू, सर माइनस करेंगे, 3 तो 60 में से 100 माइनस कर दो, 260, 260 में से 10 माइनस कर दो, 250 सर, है ना। सही है, बिल्कुल सही है। सर 25 दूनी 50 सर, ये 25 दूनी सर 50। सर ये 500/11 है सर। इधर सर ये कितना है सर, 11 चौके 44 बचेगा 3, नहीं नहीं सर, ये है हमारे पास 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, सर 940/11। सर हम 11 का भाग करेंगे सर, 11 का भाग करते हैं ना, तो सर 11 8 88, सर 88, और 4 2 6 बचता है, तो सर 11 5 55, 11 5 55, तो बचा 4। तो सर ये 85 सही 4/11 आया। सर इसको जरा हम देखते हैं, तो सर 11 चौके 44, सर 11 चौके 44, बचा 6, है ना। तो सर 11 5 55, तो बचे सर 5, तो 45 सही 5/11। अब गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, अब तो गलत ना हो भाई, अब तो मैंने एकदम ध्यान पूर्वक किया हुआ है यार, अब तो मैंने एकदम ध्यान पूर्वक किया हुआ है यार। बताओ।
बताओ मेरे प्यारे दोस्त, बताओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बताओ 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 बताओ। बताओ मेरे प्यारे भाई। चार। चलो आ जाओ। बताओ, एक बार मैंने 360 से माइनस कर रखा है, एक बार मैंने 360 से माइनस किया है तो सर वो 250 आया। एक बार मैंने क्या किया है, 360 माइनस कर दिया है मैंने। ठीक है, बताओ तो कितना आया हमारे पास, बताओ 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 बताओ। आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा सर पूछा है उसने कि सर 12 और 1 के बीच। अब जरा ध्यान से समझना, हमें जोश में ही नहीं रहना होता है। 12 और 1 हमसे बोला था उसने। तो सर ये देखो, ये 12 बजकर 85 मिनट हो रहा है, और 12 बजकर 85 मिनट का मतलब होता है सर ये 1 बजे के बाद। तो सर ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। सर यही आएगा हमारे पास, 12 बजकर 45 सही 5/11, और ये ऑप्शन नंबर डी है ना। घड़ी की सुइयां दूसरी बार बनेगी, यानी पहली बार इस 45 मिनट के पहले कहीं बनी होंगी, 42-43 तरफ। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे देखो, 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? देखो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी 2/11 मल्टीप्लाई हमसे बोला है A1 प्लस माइनस A2। कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो सर 2/11। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब होता है सर 180 डिग्री का कोण। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब, सर हम A1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 8×3 = 24, सर 240 प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 180। सर अभी हमने करके देखा है कि सर अगर हम इसमें प्लस कर दें, सर अगर हम इसमें प्लस कर देंगे, आ जाओ जरा देखो, करते हैं इसको। 240 है ना। तो सर हम यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास 8 और 4 12 का 2, 2 और 1 3 4, सर 420। इधर 2/11 हम माइनस कर लेते हैं सर। सर हम माइनस करेंगे तो सर इधर 14 है, 14 में से 8 जाएगा तो सर 6, और एक 0, यानी 60 है ना। चलो देखो भाई, समझो जरा। हाँ, 6 दूनी 12, सर ये 120/11 है सर। ये हमारे पास सर कितना है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, इतना है सर ये। सर हम 11 से भाग करेंगे ना, तो सर 11×7 = 77, 11×7 = 77 का हमारे पास 4 और 3 7, तो 11×6 = 66, बचा हमारे पास 4, 76 सही 4/11 आ रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा सर, 11×1 = 11 है ना, 11, फिर बचा एक, भाग जाएगा नहीं 0, तो हमारे पास 10 सही 10/11 आएगा। 10 सही 10/11, ये दो ऑप्शन आ गए। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दे रखा था सर, हमें हमें उसने सर ऑप्शन में दे दिया था कि ए एंड सी हमें दे रहा था, लेकिन सर इन्होंने बोला है 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, हमें यह बताना है 8 और 9 के बीच। आप जरा देखो, क्या ये समय 8 और 9 के बीच है? अगर आप इसको ऐसे लिखते हो सर 8 बजकर 76 मिनट, यानी ये 9 के ऊपर चला गया, 9 से प्लस चला गया, सर ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा ये हो सकता है, ए और सी होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ए तो हमारा दोनों में से कोई नहीं आया। तो सर हम इसी को लिख सकते हैं कि 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट में ये दोनों सुइयां क्या होंगी, ये दोनों सुई हमारी एक दूसरे के विपरीत होंगी। यहां से हमने एक बात ये प्रूव करी है सर, एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब होता है सर एक दूसरे के विपरीत, अरे यार क्या हो गया, सर एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। यानी कि सर 180 डिग्री का एंगल जो होता है ना, 180 डिग्री का एंगल होता है, ये 1 घंटे में एक ही बार बनता है। ये हमने यहां से देख लिया, दूसरी बार नहीं बन पाया, 1 घंटे में एक ही बार बनता है। अब आप कुछ भी कर लो, नहीं बनता है। आप कहोगे सर हमने 180 लिया है, 360 में घटा के दूसरा मान ले लो, तो 360 में घटाओगे तो भी 180 ना आएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 180 वाला जो एंगल होगा वो 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कब एक दूसरे के साथ होंगी, यानी कि 1 और 2 बजे के बीच में। सर हमारा फार्मूला कहता है सर 2/11 ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस माइनस A2, ये फार्मूला हमारा कहता है सर 2/11 ब्रैकेट में A1 का मतलब 1 है, यानी कि 30 है, और प्लस माइनस 0 डिग्री। सर एक दूसरे के साथ का मतलब होता है सर 0 डिग्री का एंगल, कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके की सुई होती है तो सर ये 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है।
तो सर इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो 2/11, अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो भी ये 30 रहेगा, माइनस करते हैं तो भी सर ये 30 रहेगा। अब जरा मेरी बात समझो, कुछ लोग कहेंगे सर 360 में 0 डिग्री घटा दो ना तो भी 360 आएगा। तो प्यारे दोस्तों हम 360 यहाँ पे ले नहीं सकते हैं। क्यों? 360 मतलब वो 360 से प्लस मान होगा ना, तो अदर दो के आगे चला जाएगा वो, है ना, तो 1 और 2 के बीच रहेगा नहीं। तो सर हम इतना ही ले सकते हैं 60/11। तो आप कहोगे सर 11×5=55, क्या कोई ऑप्शन में है? कब एक दूसरे के साथ होंगी? सर 11×5=55, 5 सही 5/11, क्या है? क्या 5 सही 5/11? बिल्कुल ये है 5 सही 5/11, ऑप्शन नंबर ए। क्या है सर हमारे सामने? हमारे सामने है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:05 सही 5/11 में दोनों सुइयां 0। यहां से हमने एक बात और प्रूव कर ली है, एक बात हमने यहां से क्या प्रूव करी है सर? हमने ये प्रूव करी है कि सर 0 डिग्री का एंगल भी, 0 डिग्री एंगल जो होता है हमारा, वो 1 घंटे में एक बार बनता है। ये भी हमने प्रूव कर लिया, 1 घंटे में एक बार बनता है। ये दो बातें हमने प्रूव कर ली, 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, बताओ आगे। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, ये कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे। आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है सर? सर हमने इमेज वाले में हमने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि सर जब हमसे मिरर इमेज बोलेगा तो सर हम 12 में से घटा देंगे या फिर हम उसको 11:60 में से घटा देंगे सर। अगर वाटर इमेज होगी तो सर हम उसको 18:30 में से घटा देंगे सर, या फिर हम उसको 17:90 में से घटा देंगे सर, है ना। उसके बाद सर अगर हमें टाइम वाला होगा, सर अगर हमें टाइम दिया है, एंगल पूछा है, तो सर हम क्या करेंगे? हम सर 60h डिफरेंस कर देंगे सर। यहाँ पे हम डिफरेंस यहाँ पे कर देंगे सर 11m/2। ठीक है, अगर फिर सर हमसे एंगल पूछ रहा है, सर समय दिया है, एंगल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। सर हम लगाएंगे यहाँ पे 2/11 ब्रैकेट में a1 + -a2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, बताओ, ये हमने इतनी चीजें सीखी हैं। तो प्यारे भाई आपको एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये याद रखना है, ये दो बातें याद रखनी है। और यहाँ पे देता है जैसे कि हमें ना 8 और 9 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो आप हमेशा ध्यान रखो आपका आंसर इन दोनों के बीच में ही है कि नहीं। इनसे बाहर है तो फिर वो आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप आसान वाला कैलकुलेट कर लो, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा ये हमारा आंसर है या नहीं है। कई बार दोनों ऑप्शन देता है तो हमें दोनों कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो अभी तक हमने बस इस चैप्टर में इतना सीखा है, और कैलकुलेशन वाला ये चैप्टर है क्लॉक। देखो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ऐसा कोई है नहीं कि देख के ट्रिक और ये कर दो वो कर दो, उनमें हम नहीं फंसते हैं। सर कितनी ट्रिक याद करेंगे? देखो आपको एक तरीके से ट्रिक भी तो याद ही करनी पड़ती है, आप समझो मेरी बात। इस बात को अपनी मेंटलिटी में डालो कि सर जो ट्रिक होती है ना, तो जो आसान ट्रिक है, जो देखते ही पता चले ठीक है, लेकिन ट्रिक भी हमें दिमाग में याद ही रखनी पड़ती है। उससे बढ़िया हम बेसिक फार्मूला ना याद कर लें, हर एक सवाल बनेगा। ठीक है, बताओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी, कंटेंट बढ़िया लगा तो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे प्यारे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सपोर्ट जो है वो बनाते रहें।